डबल डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा, फॉर दिस वैल्यू वी हैव नेगेटिव साइन। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ गया तो हम तुरंत कमेंट करेंगे, जो शुरू में हमने एक्सप्रेशन लिया था एरिया का, तो हम कहेंगे भी एरिया विल बी मैक्सिमम बिकॉज डबल डेरिवेटिव इज नेगेटिव। तो फिर वो बोलते कि भाई कितना मैक्सिमम, कितना एरिया आएगा, तो हम कहेंगे भी यहाँ थीटा डाल दो जो हमने एक्सप्लेन किया है डबल डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल के। तो फॉर मैक्सिमम एरिया, हेयर मैक्सिमम एरिया विल बी 1/2 AB इंटू साइन थीटा, थीटा मीन्स π/2, तो 1/2 AB। और ये जानते भी हम काफ़ी अभ्यास कर चुके हैं छोटी क्लासेस कितने सालों से ये, कि भाई यहाँ यदि एंगल 90 डिग्री हो जाए तो ये राइट एंगल ट्रायंगल हो जाएगी। तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता क्या है, परपेंडिकुलर इनटू बेस और इनटू 1/2। तो इस कंडीशन में ही हम मैक्सिमम होंगे। तो यहाँ π/2 हमारा थीटा आया। जैसे ये भी एक एरिया से संबंधित, और जैसे राइट एंगल ट्रायंगल की बात बोल दे कोई भी, कि भी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसका जो पेरीमीटर है या हाइपोटेन्यूज है, जैसे हाइपोटेन्यूज दिया हुआ मिल जाए, या जैसे चलो लेते हैं एक राइट एंगल ट्रायंगल, इसमें कह दिया कि भी हाइपोटेन्यूज निश्चित है, मान लिया उसको हमने स्मॉल h ले लिया, या जैसे कह दिया कि भी सीडी लगा दी गई है, वो सीडी तो एक लेंथ की हो गई। अब उसको यूं कह दे कि भी ये जो सीडी लगाई गई है उसके बाद जो ये हमारी ट्रायंगल आई है, इसका एरिया मैक्सिमम की कंडीशन में x और y कैसा हो। ये x और y है, जैसे ये x मान लो, ये y कौन सी भी, तो फिर वही बातें हैं, एक तो शर्त दे दी है कौन सी, कि जैसे ये h यदि दिया गया है, हाइपोटेन्यूज इज गिवन, तो हाइपोटेन्यूज इज गिवन मीन्स जैसे एक तो पाइथागोरस थ्योरम लगाए हम, और एक एरिया वाला, ठीक है ना। तो या उससे पहले चलो जो भी क्वेश्चन आया कि भी हाइपोटेन्यूज इज गिवन, तो हम हाइपोटेन्यूज गिवन है, तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलती है, भी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर। ये यूं बोल दें कि भाई हर बार हर सवाल में जैसे इक्वेशन हमें हर जगह मिलती है, जैसे इसमें क्या था कि सीधा फार्मूला ही बना लिया था हमने, या फिर बाद में जो फार्मूला है उसमें एक वेरिएबल में तैयार करेंगे उस एक्सप्रेशन को ऊपर दिए हुई सूचना से। तो इसमें क्या दिया है कि भी हाइपोटेन्यूज इज गिवन, अनदर टू साइड्स को अज्यूम किया, एक्स और वाई जो वेरिएबल के रूप में है वो ये लिख लिया। फिर वो बोल दे कि भी इसका मैक्सिमम एरिया के लिए आप एक्स और वाई के बारे में क्या कहोगे, तो एरिया का फिर फार्मूला लिखा 1/2 इंटू एक्स वाई, लेट दिस इज ए, ठीक है ना। ऊपर हमने अज्यूम कर लेना है कि लेट एक्स एंड वाई बी द टू साइड्स विच आर कंटेनिंग 90 डिग्री एंगल या राइट एंगल, h is the hypotenuse which is constant। तो by सीधा ही एज वी नो दैट यह सिंस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज h स्क्वायर, एरिया लिखते हुए ब्रैकेट लगा के a इज हेयर a इज इक्वल टू, तो नाउ वी कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू वन वेरिएबल। तो विद द हेल्प ऑफ दिस, तो आइदर रिप्लेस y और x, तो हमने जैसे y को हटा करके यहाँ लिख दिया 1/2 इंटू एक्स अंडर द रूट y इज h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर, तो दिस इज ए। यदि चाहो तो इसको फिर वही पिछले सवाल में हमने स्केयरिंग किया था, तो स्केयरिंग कर दें, क्योंकि हमने डेरिवेटिव निकालनी है और डेरिवेटिव हमारी आसानी से निकल जाए। तो चलो स्केयरिंग करते हैं, a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/4 x स्क्वायर इंटू h स्क्वायर माइनस x, h स्क्वायर माइनस x स्क्वायर। इसको प्रोडक्ट भी कर लिया ताकि डेरिवेटिव और आसान हो जाए। वैसे कोई विधि लगा लो फर्क नहीं, 1/4 तो बाहर ये h स्क्वायर x स्क्वायर माइनस x पावर 4, तो दिस इज a स्क्वायर। सिर्फ एक्सप्रेशन था, उसको सोल्व करके एक आसानी से बना लिया ताकि डेरिवेटिव निकल जाए आसानी से। भाई 1/4 नाउ डिफरेंशिएट ds स्क्वायर अपॉन dx स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू x,
तो डिफरेंशिएटिंग दिस, तो इनर जो पार्ट है इस ब्रैकेट में उसमें वेरिएबल पर ध्यान देना। एच स्क्वायर तो कोफिशिएंट है, एच वेरी नहीं कर रहा है, क्वेश्चन में दिया है। तो एच स्क्वायर इसका डेरिवेटिव 3x एच स्क्वायर एच इट इज इनटू में है ये तो, और माइनस 4x क्यूब। तो दिस इज द फर्स्ट डेरिवेटिव। नाउ वी पुट दिस 0 फॉर दिस, वही लिखते हुए कि फॉर मैक्सिमा और मिनिमा पुट दिस 0। तो ये आया 3x एच स्क्वायर माइनस 4x क्यूब इज इक्वल टू 0। फिर हम भाग देना चाहते हैं, तो भाग देना देते हो जब थोड़ा ध्यान रहे कि भाई हम जैसे इसमें x कॉमन निकाल के x से भाग दे दिया, तो भाग देने से पहले वही बात है कि भी x 0 तो नहीं है क्या, तो बिल्कुल भी x 0 नहीं हो सकता है। तो भाग देते हुए ये पाया 3h स्क्वायर माइनस कितना भाई 4x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार वापिस यदि चाहो तो, क्योंकि हमें x और y की तुलना चाहिए कि भी x और y कितना कितना आपस में है कि कोई, तो चाहो तो यहाँ जो h स्क्वायर है ना उसकी वैल्यू यहाँ डाल देंगे अब ले करके, तो x और y में तुलना आ जाएगी। या यहाँ भी कह देंगे भी x जो है चाहो तो कि भी x जो है वो बराबर है, परली साइड राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया, माइनस से माइनस कट गया और 3h स्क्वायर या इसके ऊपर रूट आया और अपॉन 2, ठीक है ना भी। तो x की वैल्यू हमारी आने वाली है। अब x की वैल्यू यदि ये है तो फिर y कितना आ जाएगा, क्योंकि हम तुम जैसे ट्रिग्नोमेट्री में एक बात होती है कि भी √3/2 इंटू समथिंग, कोई नंबर है ये तो कांस्टेंट है, कोई मल्टीप्लाई है, जैसे मैं 1 मान लूँ 1 मिनट के लिए, तो ये तो कोस थीटा कोस 60 की वैल्यू आई है, ठीक है ना भाई। यानी जैसे मैं x को बटे में ले जाऊं या इसको रेशियो जो भी है कि भी h तो लार्जर नंबर है, ठीक है ना, x बराबर है √3/2 को h से मल्टीप्लाई कर लेने का मतलब है यहाँ जैसे x की वैल्यू हमने निकाली, ठीक है भाई। इसी प्रकार से y की वैल्यू निकाल लें यहाँ रखे। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि चलो देखते हैं एक बार जो भी आया, अधिक गहराई में ना जाओ। यहाँ एक तो ये आया भी x, फिर मैं इसको डबल डेरिवेटिव निकालूं, तो डबल डेरिवेटिव में यहाँ पहुँचिए, क्योंकि फर्स्ट डेरिवेटिव एक्सप्रेशन तो मेरा ये था, भाग देने के बाद इसको नहीं पकड़ लेना है भाई, नहीं फिर तो गलत हो जाएगा। ये जो एक्सप्रेशन है बिना जीरो पुट किए फर्स्ट डेरिवेटिव जो निकाली है उसी को डबल डेरिवेटिव डिस्कस करेंगे हम। तो डबल डेरिवेटिव जब निकाली तो ये आया इस एक्सप्रेशन का या इसका, तो 1/4 इंटू 3h स्क्वायर x का डेरिवेटिव और माइनस 12x स्क्वायर। तो अब जो h स्क्वायर की वैल्यू है ये x की वैल्यू, ये x स्क्वायर की वैल्यू है जो हमारी कितनी है भी, x स्क्वायर की वैल्यू 3/4 h स्क्वायर, ये यहाँ डाल दी हमने 12 इंटू एक्स स्क्वायर। तो देखते हैं सिंप्लीफाई करके, 3h स्क्वायर माइनस 12 इंटू इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से है 3/4 h स्क्वायर, तो ये 3 9, तो भीतरी भाग यदि हम देखें तो 3h स्क्वायर माइनस 9h स्क्वायर जो कि नेगेटिव आया। तो डबल डेरिवेटिव यदि नेगेटिव आ जाए तो हम कहेंगे भी मैक्सिमम, कौन मैक्सिमम, एरिया विल बी मैक्सिमम। कब मैक्सिमम है, जब x की वैल्यू ये आए। तो फिर x यदि इतना है तो फिर y कितना है वो देखना हमने। तो यहाँ वैल्यू डाल दो x की, मतलब x की जो वैल्यू निकाली है वो डाल दी, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर, और इसको राइट हैंड साइड में कन्वर्ट कर दिया x को, इसका स्क्वेयरिंग किया तो 3h स्क्वायर बाई 4। तो एलसीएम लेने पर ये पाया h स्क्वायर या h/2, ये y आया कि 4h स्क्वायर माइनस 3h स्क्वायर, तो h स्क्वायर बाई 4 उसका रूट लिया, तो ये y है। तो इसका मतलब ये भी हमें दिखाई दे रहा है कि भी ये एंगल 30 की और 60 डिग्री के भी हैं। जैसे ये भी पूछ ले कि भी इस कंडीशन में तो ये 30 का और 60 डिग्री के एंगल ही होंगे,
जैसे यहाँ यदि मैं h को इसको आर पार में ले आऊँ y अपॉन h, तो y अपॉन h का मतलब क्या है, y परपेंडिकुलर है इसमें, जैसे मैं इस एंगल की बात करूँ तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, और वो आया 1/2, तो 1/2 तो 10 कोस 60 कोस के लिए साइन के लिए, क्योंकि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज लिख रहे हैं, यदि यो एंगल अप्लाई किया है तो इधर आया 1/2, तो ये तो कह देंगे भी 30 डिग्री का एंगल है भाई, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज इन दोनों का जो रेशो है वो 1/2 है, तो क्योंकि परपेंडिकुलर के सामने का जो एंगल है वही अप्लाइड एंगल है और वहाँ 30 डिग्री होगा, फिर अन्य जो एंगल है वो तो 60 का होगा क्योंकि राइट एंगल ट्रायंगल है। तो ये भी एक क्वेश्चन जैसे हमने डिस्कस किया, तो इसमें हाइपोटेन्यूज दे दिया, ठीक है। तो अब इसी कितने सारे क्वेश्चन हम यहाँ एक दी हुई कंडीशन दी हुई मिले, और विद द हेल्प ऑफ दिस कंडीशन वी आर एबल टू कन्वर्ट दिस एक्सप्रेशन इनटू वन वेरिएबल एंड देन डिफरेंशिएट। ये हर क्वेश्चन में हमारी प्रक्रिया होगी। कई बार क्या होता है कि भी कंडीशन ऐसी दे देगा वो कि भी हमने ज्योमेट्री सोचनी होगी, जैसे एक सर्कल दे दिया, कह दिया कि भी एक आर रेडियस का आर फिक्स है 5, 6, 7 कोई भी आर के बारे में पैरामीटर जो बोलते हैं हम, ये आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, ये जैसे सर्कल है आर रेडियस का, आर को वेरी नहीं करवाना है, और इसके अंदर हमने एक रेक्टेंगल इंस्क्राइब कर दिया, ठीक है ना। जैसे यहाँ से मान लिया एक रेक्टेंगल और कह दे कि भी इसका एरिया मैक्सिमम आ जाए, इस कंडीशन में इसकी जो डायमेंशन है वो कैसी कैसी हो सकती हैं, या कुछ और विशेष बात आए क्या। प्रश्न क्या है कि भी रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस आर, तो फाइंड द डायमेंशन फॉर मैक्सिमम एरिया ऑफ द इंस्क्राइब्ड रेक्टेंगल। तो जैसे हम मानेंगे भाई कि भी एक्स और वाई तो वेरी कर करके, जैसे मैं मान लिया ये यहाँ ऐसे भी बना ले यूँ, जैसे इस प्रकार से, क्योंकि एक्स और वाई तो वेरी हो करके, ये भी तो फिगर संभव है, तो किसी प्रकार का रेक्टेंगल बना लो, लेकिन हमने बोले उसने कहा क्या है कि एरिया मैक्सिमम आ जाए, तो व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स एंड वाई। तो अब इसमें न तो कोई शर्त दी है, तो एक शर्त कौन सी पहले दी है कि भी फिक्स क्या है, इसमें सर्कल है, सर्कल वेरी नहीं कर रहा है, सर्कल फिक्स है और उसके अंदर हम एक रेक्टेंगल को अंदर डाला गया है। इंस्क्राइब का मतलब होता है उसके जो कॉर्नर हैं वो सर्कल के ऊपर जाने चाहिए। तो एक सिमेट्री हम जानते हैं कि जो सेंटर होता है सर्कल का वही सेंटर इसका भी है। सेंटर का मतलब कई प्रकार के सेंटर होते हैं, जैसे सर्कल में नहीं, इसमें रेक्टेंगल में जो हमारा सेंटर है, सेंटर बोलता क्या है, बोला कि भाई मैं सेंटर कैसे हूँ, तो क्या मैं सिरों से बराबर दूरी पर हूँ, क्या मैं भुजाओं से बराबर दूरी रखे हुए हूँ, ये सारी बातें ध्यान में रखते हुए जो फिगर होती है उसका जैसे सेंटर हम डिस्कस करते हैं। तो हम जानते हैं कि भाई ये 90 डिग्री है, तो इसका जो डायगोनल है वो इसके सेंटर में से गुजरेगा जो सर्कल का सेंटर है, या फिर ये भी, या ये खींच दें हम। तो अब हम ये जान सकते हैं कि भी कोई इक्वेशन ऐसी बन सकती है कि जैसे यहाँ ये आर है, ये आर है, फिक्स है, ये एक्स वाई है, बिल्कुल भाई पाइथागोरस थ्योरम द्वारा हम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर है 4r स्क्वायर, 2r का स्क्वायर, ये एक इक्वेशन लिख सकते हैं दिए हुए से। जैसे हमने अभी जो हाइपोटेन्यूज गिवन था उसमें भी यही बात लगाई थी, हमने इक्वेशन या कंडीशन हमने डिस्कस, या कंडीशन को लिख लिया, कुछ भी बोल दें। तो यहाँ हम वही अज्यूम करते हैं कि लेट एक्स एंड वाई बी द डायमेंशंस या लेंथ्स ऑफ द साइड्स ऑफ रेक्टेंगल inscribed in a circle of radius r. So since we have x square plus y square is equal to 2r whole square, yeah, that means x square plus y square is equal to 4r square.
दिस इज द गिवन कंडीशन. तो व्हाट इज द मैक्सिमम और मिनिमम वी हैव टू डिटरमाइन. तो हेयर एरिया विद रेस्पेक्ट टू एरिया से संबंधित से बात बोली है. तो एरिया का एक एक्सप्रेशन लिखा है, उसको डिनोट करते हैं कि लेट ए इज इक्वल टू एक्स इंटू वाई, एरिया ऑफ दिस इंस्क्राइब्ड फिगर. तो अब विद द हेल्प ऑफ दिस वी कन्वर्ट दिस एज इन वन वेरिएबल. चलो x में ले लेते हैं या y में, जो भी तुम्हारी मर्जी है जिसमें भी. तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दिस इज ए. तो नाउ वी डिफरेंशिएट दिस. तो फर्स्टली वी मेक होल स्क्वायर, या चलो होल स्क्वायर के बिना ही कर लें इस क्वेश्चन को, पिछले वाले जो तो होल स्क्वायर करके. तो नाउ डिफरेंशिएटिंग. तो डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, तो अप्लाई प्रोडक्ट रूल, एक्स एज इट इज, डेरिवेटिव ऑफ दिस. तो एक तो पावर रूल है, उसके द्वारा 2 बटे में आ गया, एक घटेगा तो पावर हाफ पॉजिटिव करते हुए नीचे ले गए. तो 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, फिर इसका अगेन डेरिवेटिव माइनस 2x, ये कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव 0, फिर प्लस ये एज टी छोड़ो. तो अंडर द रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एज इट इज इंटू एक्स का डेरिवेटिव 1. तो डी अपॉन डी एक्स निकाल दिया. तो नाउ वी सिंप्लीफाई दिस. बहुत ज़रूरी है हर मैक्सिमा मिनिमा हो, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग हो, क्योंकि हमें फर्स्ट डेरिवेटिव निकालने के बाद x के बारे में ज़रूरी है सूचना प्राप्त करने के जो भी. तो सिंप्लीफिकेशन वी हैव, फर्स्टली वी टेक एलसीएम. तो अंडर द रूट 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इन न्यूमरेटर वी हैव माइनस एक्स स्क्वायर प्लस दिस इंटू दिस विल गिव free from root. So this will be 4r square minus x square. So this will be taking 2 common, or firstly we write as it is minus 2x square plus 4r square whole divided by under the root this 4r square minus x square. Further we have minus 2 taking common. So inner part will be x square whole divided by root of 4r square minus x square. This is the first derivative expression. So now we put this 0. Now we put this 0 to find out value of x. So for maxima or minima, put this 0. तो x is equal to root 2r. ठीक है ना, कर लेना है फॉर, क्योंकि ये इस पार्ट में ये पार्ट तो बराबर 0 करोगे तो आर पार मल्टीप्लीकेशन में ही तो 0 लिया, -2 से डिवाइड कर दिया, फिर x हमारा ये आया. नाउ वी फाइंड डबल डेरिवेटिव. तो डबल डेरिवेटिव के लिए फिर वही बात है कि भाई नहीं, डबल डेरिवेटिव बड़ा मुश्किल है, इस एक्सप्रेशन का जटिल सा है. तो जो फर्स्ट डेरिवेटिव के द्वारा हम साइन चेंज देखते हैं मैक्सिमा मिनिमा के लिए, क्योंकि हमारे पास इस स्टेप में थोड़ा सा एक स्टेप और आगे बढ़ते हुए -2 इंटू एक्स माइनस रूट 2r फैक्टर लिखते हुए रूट 2r और इंटू एक्स प्लस रूट 2r होल डिवाइडेड बाई दिस 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर. तो नाउ वी डिटरमाइन द साइन ऑफ दिस. दिस इज द एफ डैश एक्स, स्लाइटली लेस देन, स्लाइटली ग्रेटर देन. तो ये देखिए 2x की वैल्यू या फिर साइन, जो साइन मेथड है वो हमें बड़ा जल्दी बता देता है. विद द हेल्प ऑफ दिस वी हैव रूट 2r प्लस, इसके लिए ये हमारा -2r है, उसकी 0 रूट बनता है वो माइनस रूट 2r. तो हेयर पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव. तो पक्की बात है कि x की वैल्यू जब इससे थोड़ी सी बड़ी डालोगे तो दिस एक्सप्रेशन विल बी पॉजिटिव, बट दिस नेगेटिव साइन विल मेक होल नेगेटिव. लोअर पार्ट तो पॉजिटिव है, रूट के कभी नेगेटिव नहीं हो सकते हम, क्योंकि डाल के देख सकते हैं हम कि भी x की वैल्यू यानी 4r स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज पॉजिटिव. ठीक है, तो क्योंकि ठीक है भाई, ये तो पॉजिटिव आएगा, इसमें कोई शंका नहीं है. तो हाँ, क्या आया हमारा साइन, हम देख रहे थे किसके ऊपर देखना शुरू किया है पहले, ये ध्यान दे दो कि भाई x बराबर है. अच्छा, एक बात ऊपर जाकर के भी देख सकते हैं कि भी ये हमारी ज्योमेट्रिकली प्रॉब्लम है,
जो हमारी x की वैल्यू आएगी वो पॉजिटिव आएगी। जैसे इस एक्सप्रेशन में यदि हम यहाँ तक पहुँच गए, x की जो दो वैल्यू हम डिस्कस करी हैं, यदि हमारे पास फिर मैं यही क्वेश्चन मान लिया पीछे होता मैक्सिमा मिनिमा में इतना था, यहाँ 4r² कोई भी मान लिया 15 लिख दे और कहा है कि भैया मैक्सिमा मिनिमा डिस्कस करो, क्या x हो, कौन सी x की वैल्यू है जो इसको लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमम कर दे, तो फिर तो ये दोनों वैल्यू है, इन दोनों के ऊपर और साइन भी बदलता है तभी तो है। ये पॉजिटिव टू नेगेटिव है तो मैक्सिमम, ये नेगेटिव टू पॉजिटिव है तो मिनिमम, फिर वो वैल्यू यहाँ डाल देंगे हम, ये दोनों वैल्यू, तो लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी। लेकिन यहाँ हम जो नेगेटिव साइन है ना x का उसको रिजेक्ट करेंगे, क्योंकि x कैन नॉट बी नेगेटिव बिकॉज दिस क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन टोटली ज्योमेट्री, क्योंकि हमारे पास लेंथ है x एंड y आर बोथ मस्ट बी पॉजिटिव, तो हेयर वी ओनली डिस्कस एट दिस पॉइंट। तो इस ये पॉइंट का मतलब है कि भी x की वैल्यू √2r से स्लाइटली लेस देन है, तो दिस विल बी नेगेटिव, this expression this into this will be negative, but negative sign is outer can be seen, तो negative into negative positive। तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि here we observe f dash या ये d/dx is equal to positive negative into negative। थोड़ा समझाने के लिए अगले को, बराबर पॉजिटिव किसके लिए था, ये लेस देन के लिए, यहाँ लिखते हुए कि when x is slightly less than √2r, तो then the first derivative is giving positive sign, तो when x is slightly greater than √2r, तो then we get positive sign, but negative sign एक और भी है, तो this will be negative। तो क्या आया, कहाँ से कहाँ चेंज हुआ, पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो पॉजिटिव टू नेगेटिव मीन्स मैक्सिमम। तो यही तो चाहिए था हमें कि हमने मैक्सिमा मिनिमा भी डिस्कस कर दिया एक पॉइंट के ऊपर, लोकल मैक्सिमम है, तो फिर बोले भी वो मैक्सिमम एरिया भी बता दो, तो फिर वो वैल्यू हम यहाँ रख देंगे, इसमें रख देंगे x की वैल्यू, ये x इतना है, फिर y यदि वो डायमेंशन मांगे तो फिर ये √2r यहाँ रख देंगे, तो √2r यहाँ रखा तो y की वैल्यू भी इतनी आ गई, तो इसका मतलब क्या हुआ कि दिस मस्ट बी ए स्केयर। तो ये सिद्ध करना भी पूछा जा सकता है कहीं कि ये सर्कल इज गिवन ऑफ रेडियस r, ए रेक्टेंगल इज इंस्क्राइब्ड फॉर मैक्सिमम एरिया इट विल बी स्केयर, प्रूव दैट। तो इसके लिए भी ऐसी बातें हमने डिस्कस करके अंत में x और y बराबर ले आए, तो कह देंगे भाई हाँ ये स्केयर आ गया। तो और लिया एक जैसे क्वेश्चन पैराबोला, जैसे हम में +1 में डिस्कस किया था कि भाई एक स्टैंडर्ड पैराबोला दिया है, जैसे राइट हैंडेड पैराबोला लिया और एक मान लिया बाहर कोई बिंदु है, इस पैराबोला की इक्वेशन जैसे लिख लिया y² = 4x मान लिया, और हम इस एक पॉइंट यहाँ से ले लेते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ताकि क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में ये ग्राफ तो चले नहींगा, तो पॉइंट ले लिया, जैसे x की वैल्यू कोई नेगेटिव ले लो, परे रहे बिंदु, इसके ऊपर ना आ जाए, मेरे कहने का मतलब 1 और मान लिया y2 ले लिया। अब यूं कह दिया जाए कि भी इससे इसकी कम से कम दूरी बताइए, अब ये तो यूं जा रहा है, तो यहाँ इसका तात्पर्य क्या हुआ कि भी यहाँ से मैं परपेंडिकुलर ले आऊँ, भाई जैसे मान लिया काफ़ी अनगिनत बिंदु हैं, इसको तो एक पॉइंट बना रहा है इस रास्ते को, तो यहाँ मिनिमम डिस्टेंस चाहिए मुझे, और वो मिनिमम डिस्टेंस के लिए पॉइंट चाहिए, तो ये पॉइंट मैं कहाँ से प्राप्त करूँ। तो एक तो जैसे +1 में हमने नॉर्मल की इक्वेशन सीखी थी पैराबोला की, दो प्रकार से हमने लिखी थी, एक तो y बराबर है -tx + 280 और -80³। एक तो ये याद करने के लिए बोला था, ये फ़ायदा क्या देता है कि भी जैसे, क्योंकि इसका मतलब क्या है कि भी इस बिंदु से जब मैं आऊँगा तो यहाँ परपेंडिकुलर तो गिरे, यानी यहाँ मैंने टेंजेंट खींच ली, कोई टच करते हुए उस ग्राफ को टच किया, और ऊपर से जब मैं परपेंडिकुलर आऊँगा तो यही दूरी तो मेरी मिनिमम होगी। जैसे पंखे से मैं नीचे
फर्श के ऊपर दूरी देखूं तो यूं थोड़ी है कि भाई परे खड़ा और मैं उसकी दूरी इतनी बोल दूं कि फर्श से, तो परपेंडिकुलर लेंथ ही कम से कम आती है। तो मैं इससे परपेंडिकुलर डाल के और इसको मैंने परपेंडिकुलर मतलब नॉर्मल वे, और फिर मैं उसको आगे भेज दूं। तो ये पैराबोला की हमने टी फॉर्म में एक इक्वेशन याद करने के लिए बोला था। तो ये तो है +1 का जो रोल है, जल्दी सोल्व करके दे दे। तो हम क्या करते हैं, बाहर जैसे ये बिंदु दिया है -1 2, फिर हम क्या करते हैं कि भी एक्स वाई जो है, अब ये इक्वेशन ये क्या बोलती है कि भी तो टी तो पैरामीटर है, एक्स और वाई कौन है इसके ऊपर चलने वाले लोकस को तैयार कर रहे हैं। तो इस एक्स वाई की जगह ये बिंदु भर दिया तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, और एक ही वैल्यू पैराबोला से ही प्राप्त है, 1 के बराबर है। एक्स का कोफिशिएंट 4 है तो एक्स के कोफिशिएंट का 1/4 विल भी ए, तो ए की वैल्यू तो पहले ही भर सकते हैं, ए के बराबर 1 भर दिया। तो ये टी में हमारे पास क्यूबिक आ गई, तो क्यूबिक आ गई तो उस क्यूबिक में हम ये जानते हैं कि क्यूबिक का हमारे पास कोई सूत्र नहीं है, हम हिट एंड ट्रायल मेथड के द्वारा टी डिस्कस करेंगे। तो वहाँ जो रियल वैल्यू आएगी वो एक ही आएगी, यूँ नहीं है कि भी 2 आ जाए, क्योंकि हम ये जानते हैं पैराबोला में एक बिंदु से हम अधिक से अधिक 3 नॉर्मल खींच सकते हैं। तो हमारे पास तो इस कंडीशन ज्योमेट्रिकली जो फिगर है इसमें तो एक ही नॉर्मल आने वाला है। तो यहाँ क्या आएगा इस शर्त में कि भी टी एक वैल्यू रियल आएगी, 2 अनरियल आ जाएंगी, मतलब बराबर जैसे बराबर होने ही नहीं देगा वो, जैसे वाई को इधर ले गए, क्योंकि टी क्यूबिक में बराबर 0 एक इक्वेशन बन गई है। तो ये तो था +1 में जो हमने डिस्कस किया था। यहाँ हम क्या करें, हम एक पैरामीटर मान लेते हैं, पैरामेट्रिक पॉइंट मान लिया इसके ऊपर, क्योंकि हमारा मतलब क्या है कि भैया हम इस दूरी को एक वेरिएबल में एक्सप्लेन कर लें और फिर उसको डिफरेंशिएट कर लें। तो इस बिंदु को ये जो पैराबोला बोल रहा है कि इसके हिसाब से मैंने इसको क्या माना, t² और 2t, क्योंकि ये तो 1 के बराबर है। कोई भी पैराबोला है उसका पैरामेट्रिक पॉइंट मानते हैं हम ये t² 280, क्योंकि राइट हैंडेड पैराबोला है ये। तो अब ये t² 280 आ गया। अब मैं इसको डिस्टेंस फार्मूला लगा के एक ही वेरिएबल में इसकी दूरी लिख लूं, यानी √, ये आ गया t² +1 and its whole square और +2t -2 and its whole square। दिस इज द डिस्टेंस। ये डिस्टेंस आ गई इन दो बिंदुओं के। t ये अभी निश्चित नहीं है बिंदु कहाँ है, हमें हमारा मकसद ये है कि भी t को डिस्कस करना है, और इस लेंथ को मैं मान लिया AB है या D मान लूँ कोई भी, ठीक है ना भाई, ये AB बिंदु मान लिया। वी आर इंटरेस्टेड टू फाइंड दिस पॉइंट। यदि ये पॉइंट मिल गया तो फिर तो ये दूरी बता ही देंगे और मिनिमम ये आएगी, डिस्टेंस फार्मूला लग जाएगा। या फिर यूं पूछ ले कि फाइंड द पॉइंट ऑन द पैराबोला फॉर विच द डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट इज मिनिमम। तो वी अप्लाई दिस प्रोसीजर, आइदर दिस एज अर्लियर इन सोल्ड +1 और here we use the differentiation method। तो firstly we write the expression of the length। तो लेंथ में अच्छा कोई स्टूडेंट मान लिया यूं कह देगी भी मैं तो इसको XY मानूंगा, चलो ठीक है वो भी, लेकिन XY में क्या हो गया कि भी 2 वेरिएबल आ गए हमारे पास। तो 2 वेरिएबल आ जाएंगे, जैसे इसमें x+1 का होल स्क्वायर +y-2 का होल स्क्वायर, और ये मान लिया भी दूरी आ गई। तो फिर हमने ये बार बार बोला है कि भी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करो ताकि मैं विद रेस्पेक्ट टू दैट वेरिएबल में इसको डिफरेंशिएट कर लूँ ताकि उस वेरिएबल की वैल्यू आ जाए। तो या इसीलिए मैंने पैरामीटर माना। तो XY यदि मानते हो तो फिर पॉइंट अलग अलग मानने का मतलब जैसे x1 y1, और x1 y1 इसको सेटिस्फाई करेगा, वो बाद में यहाँ भरना होगा। तो बात एक ही है। तो नाउ वी आर इंटरेस्टेड टू डिफरेंशिएट दिस एक्सप्रेशन। तो फॉर आवर कैलकुलेशन वी स्केयर बोथ साइड। तो हेयर वी अज्यूम d, तो d² is equal to squaring both side and squaring and this will be t⁴ +1 +2t². On solving this we get 4t² +4 minus how much 8t,
This is all on simplification. We have t power 4. Adding these we get 60 square and minus 8t plus 5. So this is d square. ठीक है. तो now we differentiate with respect to t. तो d square का मतलब dd of this. तो d square तो ये है और upon with respect to t यानी dt. तो this will be equal to 4 times of t square t cube plus 12t minus 8. So this is the first derivative with respect to t. तो here we have 4 और 8 12 और ये भी 12 है. तो क्या t बराबर 1 के लिए कुछ से वैल्यू मिल रही है हमें या t बराबर -1? तो t बराबर है -1 के लिए, तो t बराबर है 1 के लिए तो कोई वैल्यू हमने अज्यूम करनी है. वैसे हमने देखो ये क्वेश्चन रैंडमली उठाया है, कोई हो सकता है इसमें बड़ी समस्या आ जाए. वैसे हम देखते हैं एक बार हमारा जो एक्सप्रेशन है उसमें स्केयरिंग किया, ये ठीक भाई, ये 4t स्क्वायर प्लस 4t माइनस ये भी ठीक है 4t, तो 60 स्क्वायर माइनस 8 फ्री फ्रॉम ठीक है भाई प्लस 5 इज इक्वल टू 0. ऑन डिफरेंशिएटिंग वी गेट दिस. तो t की वैल्यू, क्योंकि हमें t चाहिए, अब t का मतलब यही है कि भाई इसके लिए कोई रूल नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड है कि भाई कौन t बराबर 1 से ये संतुष्ट नहीं हो रहा है, t बराबर -1 से भी संतुष्ट नहीं हो रहा है, तो t बराबर 2 डाल के देख लें. तो t बराबर 2 या -2 देखते हैं. तो 2 मान लिया रखा, तो या -2 रख दें. -2 से तो फायदा भी नहीं मिलना, क्योंकि माइनस माइनस तो ये दोनों माइनस हो ही जानी है. ठीक है ना भाई. प्लस वाला यदि है तो प्लस वाले में क्या हो जाएंगी, ये दोनों 3 इंक्रीज होकर के पॉजिटिव -8. छोटी वैल्यू लें, जैसे 1/2 से कोई गुजारा हो जाए, तो चलो 1/2 डाल के देखें. तो 4 इंटू 1/4 प्लस 12 इंटू 1/2 माइनस 8. तो यहाँ से भी 1/8 भाई 1/2 रखा है जब, तो देखियो कितना क्या कुछ मैनेज हुआ बात. 1/2 और ये 6 नहीं आया बराबर. तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा रेंडमली सा ही बन गया है भाई. अब यहाँ भी हमारे पास समस्या तो आनी है. जब ये एक्सप्रेशन जब t बराबर 1 डालोगे तो वो इसी प्रकार की कहानी दिखाई देगी इसमें भी, तो समस्या तो आएगी. मतलब वो सोच समझ के थोड़ा सा क्वेश्चन लेगा, क्योंकि यहाँ हम t ज्ञात करने में असमर्थ हो गए. बड़ी मुश्किल से 0 1 2 3 हिट एंड ट्रायल मेथड मिल नहीं रहा. तो क्वेश्चन जो आएगा वो सोच समझ के ऐसा ही देगा कि भाई यहाँ t हमारा बड़ी आसानी से निकल जाएगी. ठीक है, मैं इस सवाल को यहीं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि मैंने तो यूँ एक क्वेश्चन लिया, यहाँ से कोई ऐसा बिंदु सोच के देगा वो. तो कहने का मतलब मेरा ये है, मतलब ये है कि भाई इस प्रकार की प्रक्रिया हमने पैराबोला दे देगा वो और बाहर बिंदु दे, या इसके ऊपर भी दे दे. एक बार NIT में आया है इस प्रकार की बात भाई, कि इसी के ऊपर बिंदु दे दिया और कहा है कि भाई उसकी मिनिमम डिस्टेंस बताओ. तो ये भी ज़रूरी है उस बिंदु को एक बार जो दिया हुआ कर्व है ना उसके ऊपर उसको संतुष्ट करवा के देख लो. यदि वो उसको संतुष्ट कर गया तो कह देंगे भाई मिनिमम डिस्टेंस तो 0 ही है. ठीक है भाई. और लेते हैं इसी प्रकार का. हाँ, एक और देखें, ये भी हम +1 में कर चुके हैं. डेरिवेटिव मेथड द्वारा इसको करेंगे. जैसे y² बराबर x मान लिया और ये एक लाइन दे दी कोई y बराबर है x + 1. तो y बराबर x + 1 मैंने क्या ली कि भी यहाँ से तो y बराबर x की लाइन गई है, एक ऊपर उठाया मैंने, तो पता नहीं है मुझे कि भी इसको काटेगी या नहीं. मतलब मान लिया इसको हमने सोल्व करना हो आपस में, तो इसको y की जगह जैसे रख के देख लो एक बार. वैसे सोल्व करने का रूल बनता है हमारा कि भी सोल्व करो, कटता तो है कि यदि लाइन इसको काट जाती है तो फिर तो प्रश्न हम जो तैयार कर रहे हैं वो क्वेश्चन इस प्रकार से है
कि गिवन पैराबोला वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स एंड ए लाइन एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, तो फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन दिस लाइन एंड दिस पैराबोला। तो यदि वो काट ही गया है तो मिनिमम डिस्टेंस तो 0 हो गई। तो एक बार वाई स्क्वायर बराबर एक्स यहाँ हम भर लें, तो वो एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर फुल एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x, और इस एक्स को इधर ले आए और बराबर 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो ये तो हम जानते हैं कि भी इसके तो रियल रूट नहीं है। तो रियल रूट नहीं है तो ये जो हमारा y बराबर एक्स प्लस 1 वाली लाइन है इसको इंटरसेक्ट तो नहीं करेगी। इसका मतलब ये गैप आ गया बीच में, तो गैप आ गया तो कहीं से कोई दूरी तो मिनिमम बनेगी। तो इन प्रकार के सवालों में क्या है कि भी हम फिर वही कोई बिंदु मानेंगे और उस बिंदु के ऊपर टेंजेंट ड्रा करें जो इसके पैरेलल जाए और उनके बीच की दूरी। तो इसका मतलब फिर भाई वाई स्क्वायर, तो हम a की वैल्यू यहाँ देखें भी 1/4 है, तो 80 स्क्वायर, तो 80 स्क्वायर का मतलब है 1/4 t स्क्वायर, और 280 2 a कितना 1/4 t, ये पॉइंट मान लिया और सिंप्लीफाई करके 1/4 t स्क्वायर और ये 1/2 t। यदि हम इसमें एक बार चेक भी कर लें कि भी कोई गलती तो नहीं होगी है, तो जैसे x की वैल्यू तो है 1/4 t स्क्वायर, ये y वाली वैल्यू भरी हाँ बराबर हैं, तो बिल्कुल पैरामेट्रिक हमने जो इक्वेशन लिख ली है वो सही है। तो ये बिंदु हमारा ये आ गया। तो क्या मैं इस बिंदु से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दूं तो क्या मेरी हमारी जो योजना है वो पूरी हो जाएगी? क्यों क्या किया है कि भी इस बिंदु से हमने एक टेंजेंट खींची, ये बिंदु हमारा फिक्स थोड़ी है, t तो वेरी करेगी, पैरामीटर है, तो वो t अपने आप आ जाएगा। तो हम कहेंगे कि भी इससे इसके ऊपर परपेंडिकुलर डालो, तो परपेंडिकुलर डालने का रूल है और हमारे पास y माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0, और फिर ये बिंदु इसमें सीधा ही तो भरना है। तो y की वैल्यू कितनी है भाई 1/2 t, x कितना है 1/4 t स्क्वायर माइनस 1 इसका मोड और ये √2, ठीक है ना। ये एक्सप्रेशन आ गया हमारा डिस्टेंस का, जैसे मैंने d मान लिया, क्योंकि पिछले सवाल की तरह ही मेरा हमारा मतलब यही है कि हम उस दूरी को एक्सप्रेशन एक वेरिएबल में डिस्क्राइब कर लें, वो तो कर तो लिया, और इसका मोड हटा दो, ये पॉजिटिव ही ट्रीट करेंगे हम। वैसे ये भी बड़ा हो सकता है, तो हम चलो मोड में यदि चलना चाहो तो इसको भी, क्योंकि जो भी अभी d हमारा प्राप्त हो लिया। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूँगा, तो डिफरेंशिएशन का रूल क्या है मॉडुलस का, ये हम सीख चुके हैं। जैसे y बराबर मोड x, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है, ये x अपॉन x, ये खुद लिखो एक बार, तो ये भीतरी भाग का डेरिवेटिव अगेन, तो ये क्या होता है सिग्नम है ये। तो सिग्नम का मतलब है कि भाई वो x पर निर्भर है ये बात, कि भाई x यदि नेगेटिव है तो ये -1 वैल्यू दे देगा, x यदि पॉजिटिव है तो ये जमा का 1 उत्तर दे देगा। तो यहाँ हम इसको डिफरेंशिएट कर ले, क्यों करने हैं, क्योंकि हमने तो इसको डिफरेंशिएट करके बराबर 0 पुट करना है, तो t की वैल्यू आ जाएगी। तो इसलिए यहाँ जो मोड है वो कोई विशेष महत्व नहीं रखता है, तो d आ गया, इसको विद रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करते हैं 1/2 माइनस 1/8 t और बराबर 0, सीधा सा चलते हैं भाई। तो कितना आया t इज इक्वल टू 1/2 और इंटू 8, ठीक है भाई, t4 के बराबर आया इसमें। तो फिर मैक्सिमम के लिए देख रहे हैं नेगेटिव, मैक्सिमा और मिनिमा नहीं, डबल डेरिवेटिव जब हमने निकाली इसकी तो नेगेटिव आया, और नेगेटिव तो हम बोलते हैं मैक्सिमम। तो यहाँ हमारे पास जो एक्सप्रेशन है जैसे यहाँ भाई, क्योंकि हम ये जानते हैं, फिर दोबारा दिखाओ कि भी मिनिमम जब हमने डिस्कस करना है तो मिनिमम के लिए क्या आएगा कि भी पैराबोला की ये फॉर्म होनी बड़ी ज़रूरी है। तो इस फॉर्म के लिए मोड के भीतर हम इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, समझ में आया, क्योंकि मिनिमम का मतलब तो यही है। तो इस वैसे t तो 4 ही आनी, उसमें फर्क नहीं पड़ना। यदि मैं माइनस से इसको क्योंकि मोड के अंदर था कोई वैल्यू, मोड के अंदर थे हम,
तो उसको हम यूं भी लिख सकते थे 1/4t² माइनस 1/2t और प्लस 1, ये मोड बात एक ही है, और √2। तो दिस इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है, क्योंकि मोड में माइनस अंदर खत्म कर दो या ना कर दो उससे कोई लेना देना नहीं। मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो डिफरेंशिएशन में वही चीज आएगी, t4 के बराबर आया। अब मैंने बोला था कि भाई चलो इसको हटा दिया था हमने, और डेरिवेटिव जब निकाली थी तो वो 1/8t माइनस 1/2 है। अब डबल डेरिवेटिव में मेरी पॉजिटिव आए, क्यों आए? क्योंकि मुझे मिनिमम के लिए काम करना है। तो अब आएगी डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव। यदि दूसरी कंडीशन लोगे तो फिर वो पैराबोला पैरा मतलब वो दूरी जो है इस साइड में आ गई हमारी, मतलब ये लाइन, ये भी तो वो दूरी बराबर लिए हुए है, फिर टी के बारे में ये आ जाएगा। तो इस शर्त, इसके लिए हम हमारे पास क्योंकि बोले भी मैक्सिमम, तो मैक्सिमम तो डिस्कस ही नहीं हो सकती हमारी, क्योंकि ये लाइन इधर जा रही है, ये भी इधर जा रहा है, तो बताओ मैक्सिमम तो अनगिनत ही होती जाएगी। तो मिनिमम ही डिस्कस कर सकते हैं हम। तो ये हमारा टी डबल डेरिवेटिव में हमारे पास ये एक्सप्रेशन पॉजिटिव होना ही जरूरी है। तो टी की वैल्यू 4 के लिए, और वो अब टी की वैल्यू यदि मान लिया यहाँ रख दी जाए इस एक्सप्रेशन में, तो वो तो दूरी आ जाएगी मिनिमम डिस्टेंस, और ये पॉइंट भी आ जाएगा यदि 4 इसमें रख दोगे, तो दिस इज द रिक्वायर्ड पॉइंट। तो डिस्कस भी कर सकते हैं हम, समझ में आया भाई? या फिर और भी है इसी का ही, इसके और बढ़िया रूल है, इसके ऊपर पॉइंट मान लो, जैसे y x को तो t मान लिया, ठीक है ना भाई, और y की वैल्यू क्या हो गई t+1, इसके ऊपर हमने पॉइंट मान लिया। फिर वही बात है, बाहर बिंदु से जो नॉर्मल है उसकी इक्वेशन में ये भरना पड़ेगा, ये थोड़ी लंबा है, जिसके हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस आसानी से निकाल दें, तो उसी के लिए हम प्रक्रिया बढ़ाते हैं। तो कल हम आगे और मैक्सिमा मिनिमा की कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम लेंगे, और एक छोटा सा एक्सरसाइज और है, तो वो तैयार पूरी करके हमारा जो एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव है या कैलकुलस जो डिफरेंशिएशन पर आधारित है वो पूरा हो जाएगा। उसको थोड़ा बहुत दोहराते रहेंगे हम।